लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें और अभी करें, थोड़ी देर बाद नहीं करना बिकॉज आई एम श्योर कि आप तब तक भूल चुके होंगे। मुबारक हो, बम्स आ रहा है। अच्छा जी, स्टार्ट करते हैं। वाकई में मुबारक हो आप सबको। हम लोगों ने 2-3 एपिसोड पहले बात की थी सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट्स के मसले, पिछली तनख्वाहों के मसले। पिछली तनख्वाहों का मैंने नहीं पता कि पे हुए या कि नहीं, लेकिन सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट पे अग्रीमेंट हो गया है पीसीबी का विद द प्लेयर्स एंड इसमें जो है कोई तकरीबन देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज ऑफ whooping 202% रेज इन मंथली रिटेनर्स फॉर बाबर आजम एंड रिजवान द टॉप प्लेयर्स एंड शाहीन एज वेल। ठीक है, और प्लेयर मैच फीस जो है वो भी 50% इंक्रीज हो गई है इन टेस्ट, 25% इन ओडीआईज एंड 12.5% इन T20s। ठीक है, और अब हमारी टीम जो है 2 लीगों में खेल सकती है बाहर की। वो तो सबसे पहले ही मान गए थे। हाँ, सो ये बाबर वगैरह सब ने इसको हिस्टोरिक या करार दिया है। या अच्छा, अब यहाँ पे ना मतलब बड़े ही अफसोस की बात है, ये निकाल के देखें, सबकी ट्वीटें निकाल के देखें, सबके प्रोग्राम्स निकाल के देखें, ये जितने स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट हैं ना, और बताएं कि किस किस ने प्लेयर्स के हक के लिए आवाज़ उठाई और कौन कौन चुप रह गया और किस किस ने कहा कि ज़रूरत नहीं, बड़ा पैसा पहले प्लेयर्स को लेगा। सो मैं इसलिए ये कह रहा हूँ, हमने आवाज़ उठाई, हर शो में उठाई। हमने कहा पीसीबी कोल ते 1 रुपया भी नहीं रहने दियो, सारे वंड दियो। एब्सोल्युटली। और अब अगर ये प्लेयर हमारे शोज पे नहीं ना आते एंगल पाना सी कि हमारे नहीं, हम तो कितने अरसे से ही ये कह रहे थे कि जी उनको खेलने दे बाहर की लीगें, उनके पैसे बढ़ाएं। इधर ही मैं प्लग इन कर देती हूँ। आपकी इस पे जो टेक है, प्लीज मेरे पीछे पड़ने की जरूरत नहीं है इस बात पे, लेकिन जो बात मुझे नजर आती है वो ये है कि चले ये तो अच्छी खबर हो गई, उन्होंने अब पीएसएल के अंदर जो बेटिंग कंपनीज हैं उनको बैन कर दिया। ठीक है, नाउ द थिंग इज दैट कि जुए खेलना ये वो फलाना ढमकाना, बट दोज वर योर यू नो स्पॉन्सर्स, दे वर सपोज टू ब्रिंग इन मनी। ठीक है, और आपको वहां से पैसे मिल रहे थे, आपने उनको भी बंद कर दिया है। हम हर चीज बंद क्यों करते हैं अली जहां से पैसे आ रहे हो? हाँ, अच्छा, इसमें ना बीच में एक ये भी था कि जाहिर है इसकी जो पहली चीज थी ना, हाँ, वो तो ये थी कि जी स्टेट बैंक ने इजाजत नहीं दी। अच्छा, ठीक है, अगर स्टेट बैंक ने इजाजत नहीं दी तो फिर कैसे मुमकिन है कि यहाँ से आप किसी भी बैंक या वॉलेट से पैसे जुए में बाहर इस्तेमाल कर सको? हाँ। ठीक है, तो अच्छा, आपको याद होगा पिछली दफ़ा भी मैंने जब इसको टेकअप किया था तो मैंने कहा जी कि ये तो मतलब जब पैसे पाकिस्तान से बाहर जा ही नहीं रहे तो फिर फ़र्क क्या पड़ता है। अच्छा, मैंने खुद तो ट्राई नहीं किया, इसलिए मैं इसकी गारंटी नहीं दे सकता। लेकिन जब हमने वो पिछला शो किया था ना, तो कुछ लोगों ने नीचे कमेंट किया, अगर वो ठीक कह रहे हैं तो उन्होंने कहा जी कि जैज़ कैश और इजी पैसा वगैरह का वहाँ पे लोगो नज़र आ रहा है, आप उसके थ्रू वहाँ पर बेट प्लेस कर सकते हो। तो अगेन दैट्स अ स्टेट बैंक रेगुलेशन इशू। ठीक है, मतलब अगर उन्होंने बैन किया हुआ है, इजाजत नहीं दी हुई है, तो अंडर द टेबल तो सारा कुछ हो रहा है। नहीं तो फिर ये कैसे हो सकता है? हाँ। आप इसके असल मसला ये था इंश्योर करना कि अगर स्टेट बैंक ने इजाजत नहीं दी हुई तो पहली चीज जो आपने इंश्योर करनी है वो ये है कि पाकिस्तानी किसी बैंक और किसी वॉलेट से पैसे वहां ना जा सके। वो आपने पता नहीं बंद किया कि नहीं किया, आपने इश्तिहार अभी हम ठीक है, अभी हम बात कर ही रहे थे जब तक सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट नहीं हुआ था, जब तक बात नहीं मानी गई थी, तो हमारे बॉयज ऑलरेडी कह रहे थे कि हमने स्पॉन्सर्स को जो है वो अपनी किट पे डिस्प्ले ही नहीं करना, हम लेके नहीं फिरेंगे। अब अगर बस हम लोग पहले भी वो नाइकी और एडिडास पे कितनी दफ़ा बात कर चुके हैं कि वो यहाँ पे क्यों आएंगे। ठीक है, वाई आर दे गोइंग टू स्पॉन्सर प्यूमा और ये वो सारे वगैरह। तो मुझे नहीं समझ में आती कि देयर इज़ वन स्पोर्ट, लिटरली वन स्पोर्ट दैट कैन एक्चुअली मेक यू मनी, आप उसके अंदर भी ये हर्डल्स डालना शुरू कर देते हैं। तो खैर देखो आप, बाकी इसमें मुझे ये देख के इससे एहसास हुआ वो क्यों नहीं है ए कैटेगरी का प्लेयर। हारिस ए कैटेगरी नहीं बनता, मतलब अगर शाहीन है वो उसका रिकॉर्ड जो है विकेट टेकिंग वो उससे बेहतर नहीं है, पता नहीं, मैं तो खैर देखता नहीं, आई डोंट नो। ये मुझे देखना पड़ेगा कि वो क्यों नहीं है, हालांकि उसको होना तो चाहिए। एक तो वो आपने वीडियो देखी जो इंडिया में इस्तकबाल हुआ था, ओ इंडिया में जो इनको प्रोटोकॉल मिलेगा ना, वो प्रोटोकॉल तो इनको शायद यहाँ भी कभी भी नहीं मिला होगा। उसकी वजह ये कि वो लोग जो है ना वो बहुत क्रेजी हैं क्रिकेट और फिल्म और इस तरह की चीजों पे। दे सेलिब्रेट थिंग्स, यू नो।
किसी बंदे ने वो हारिस की वो वीडियो बना रहा था, तो उसके साथ वाला बंदा उसको कहते कितना फिट है हारिस, वैसे ना कितना फिट है। तो मुझे तो खैर हारिस बहुत पसंद है, पता नहीं एक कैटेगरी में क्यों है, मुझे ऐसे लगता है कि जैसे ना, हाँ वो मुझे ऐसे लगता है कि वो ना थोड़ा सा ना स्पाइस क्रिएट करने के लिए ना इस तरह के पंगे करता है पीसीबी के, सारे लड़े आपस में कि हाँ जी किसको किधर होना चाहिए। पर एनीवे इट्स अ गुड न्यूज़ एंड आई होप कि अगर आप बेटिंग वाली कंपनीज को बंद करें तो यू हैव ऑल्टरनेट स्पॉन्सर्स। अगर आपने इस बारे में सोचा है, कोई ना कोई तो होना चाहिए ना यार। ये खबर बहुत अरसे से ना बस हमारे व्हाट्सएप में फिरी जा रही थी और मैंने इसको नहीं किया था। वो मैं ये बता रही हूँ यार, क्या बात है इस मुल्क की। सोलर पैनल दरामद की आड़ में मनी लॉन्ड्रिंग का इंकशाफ, ब्यूटिफुल, ठीक है। 72 अरब मुंतकिल, 45 अरब के पैनल मंगवाए गए थे और या दिस इज़ अबाउट इट कि असल में वही बात है कि ओवर इनवॉइसिंग कर के पैसे पहुंचा दिए। नहीं, उसमें ओवर इनवॉइसिंग के अलावा तो इसमें मसला ये हुआ कि सोलर पैनल आने थे चाइना से, जबकि पैसे चाइना भी मुंतकिल हुए और पैसे पता नहीं दुबई भी हुए और पता नहीं इंग्लैंड भी हुए। सो वहाँ से तो आने ही नहीं थे। सो अगेन ये प्रॉब्लम किसका है? ये प्रॉब्लम जिसने भी सुपरवाइज करना था, देखना था कि पैसे वहीं जा रहे हैं जहाँ से सोलर पैनल्स आ रहे हैं या मुख्तलिफ और 2 कंपनीज में भी जा रहे हैं। ये तो उधर का प्रॉब्लम है। मौका तो जिसको मिलेगा वो कर जाएगा। ये तो तुम्हें याद है हम बड़ी वो उसकी भी बात एक मतलब हमने खदशे का इजहार किया था। वो खैर आप तो इधर पता नहीं कितनी फिल्में लगती हैं और कितनी नहीं लगती, कि जो सिनेमा में फिल्म लगती है उसके थ्रू भी मनी लॉन्ड्रिंग बड़ी आसान है। ठीक है, मसलन आपने फिल्म एक इम्पोर्ट की और आपने इधर लगाई और उसका बिजनेस हुआ 5 करोड़ का और आपने कहा कि फिल्म ने तो 100 करोड़ की है। ठीक है, बहुत बेचो पैसे। सब बड़ा कुछ हो सकता है। आपने बाहर एक कंपनी रजिस्टर करनी है जो फिल्म में प्रोक्योर करे इधर के लिए। मसलन अगेन आई डोंट नो कि ये आपने करनी नहीं है। You're just giving the ideas, don't give them the ideas, someone will do it now. नहीं, मेरा ये ख्याल है कि ये होता रहा होगा। तो मैं ये नहीं कह रहा कि ये आपने करना है, मैं ये कह रहा हूँ कि मुझे तो खतरा है कि ये भी होता रहा होगा। I'm sure कौन चेक करता है इधर? कोई चेक तो नहीं करता है। और मतलब बेसिकली चेक तो सारी करते हैं, इधर तो एक्स्ट्रा चेकिंग होती है, लेकिन वो जो चेक करता है उसका भी तो बीच में दिन होता है ना। डोंट माइंड दिस कुड बी अ रियली स्टूपिड क्वेश्चन, लेकिन कोई सवाल स्टूपिड नहीं होता। लेकिन सोलर पैनल पे शायद टैक्सेस नहीं है ना, टैक्स फ्री है, राइट? यार वो भी पता नहीं लगता कि वो कभी कहते हैं नहीं है, फिर कभी कहते हैं वो उसके फलाने कंपोनेंट पे है। वो रोज़ पॉलिसी चेंज होती है। पाकिस्तान में कुछ भी नहीं आप बता सकते कि ये अभी, और इस वक्त अगर नहीं भी है तो हो सकता है 16 दिन बाद लग जाए। कभी कोई चंगी खबर ना दें कसम से। खैर अच्छा, सॉरी, ये मैंने इसलिए उठाया है क्योंकि इसके अंदर एक खबर पड़ी हुई थी जो कि यहाँ ट्रांसफर नहीं हुई थी। वो ये आप लोग सारे पढ़ ही चुके होंगे। आरिफ आलम में बायोगैस से चलने वाला बिजली घर पकड़ा गया, इंजीनियर गिरफ्तार। रिजवान बेग ने दुकानदारों और हुकूमती नरखों से कम पर बिजली दे रखी थी। इतना अच्छा अमल वो कर रहे थे एंड ही एक्चुअली यूटिलाइज्ड हिज डिग्री इनटू मेकिंग समथिंग। तो बेचारे को गिरफ्तार करके ले गए। भलाई कर रहा था ना वो लोगों का। I'm sorry, I'm not very anti this. यार ऐसे मसला फिर वही है ना कि अगर आप कमर्शियल पावर जनरेशन कर रहे हो तो उसके लिए आपको लाइसेंस चाहिए, तो उसके पास लाइसेंस तो नहीं था। नहीं करना, हमने इन सारी चीज़ों में से नहीं गुजरना। दूसरी चीज़ ये है कि जाहिर है वो लाइसेंस दुनिया में हर जगह ही ज़रूरी होता होगा, क्योंकि उन्होंने आके सबसे पहले चीज़ ये देखनी होती होगी कि आप अगर जनरेशन कर रहे हो कमर्शली तो उसमें जो है वेस्ट किस किस्म का है, वो डिस्पोज ऑफ किधर हो रहा है। बड़ा फर्क पैदा ना डिस्पोज ऑफ कितने होंदा पे है। अभी 4 एपिसोड पहले उनको एकदम से याद है कि ओह चमड़े की फैक्ट्री की जो प्लांट ट्रीटमेंट है वो बड़ा ज़रूरी है। तो क्या फ़र्क पड़ता है इनको? मसला ये है कि अगेन यहाँ पे बहुत माजरत के साथ मुझे कहना पड़ेगा कि ये जो लास्ट एपिसोड परसों हमने इकोनोवाइज का किया है, ये ज़रूर देखें। ये जो मॉडल है ना, इवेंचुअली यही होगा, कम्युनिटी बेस्ड पावर जनरेशन। ये जो बड़े बड़े ग्रिड वाला सिस्टम है ना, ये सरवाइव कर ही नहीं सकता। ना सिर्फ ये कि पाकिस्तान में, ये पूरी दुनिया में नहीं कर सकता। और मतलब अगेन फिर वही, जितने ये छोटे वो होंगे उतना आपको ये जानना ज़रूरी होगा, मतलब आसान हो जाएगा। डाटा आपके पास होगा कि कितनी जनरेशन हो रही है, कितना यूज़ हो रहा है, क्योंकि अगेन जिस चीज़ का खदशा है अगर वो हो रही है तो वो इतना बड़ा फ्रॉड है कि जिसकी कोई हद नहीं। क्योंकि बेसिकली मसला पता है क्या है? बेसिकली मसला ये है कि नेपरा जो है ना 2013 तक
बाकायदा रिपोर्ट छापता था बहुत डिटेल्ड कि किस पावर प्लांट से कितनी बिजली प्रोड्यूस हुई। तो अब उनके पास क्या बंदे कम पड़ गए या अब लिखना नहीं चाहते? नहीं, 2013 में बहुत बड़ा एक मसला हो गया, मतलब लोगों ने कहा कि बहुत ज़्यादा नंबर्स फज हुए हैं। तो फिर 2014 के बाद से उन्होंने रिपोर्ट सारी वो कर दी कि एंड में 2-3 फिगर बड़े बड़े से डाले होते हैं, कहाँ से कितनी बिजली आ रही है कुछ भी नहीं होता, बस ये होता है कि तस्वीरें आती हैं कि चेयरमैन फलाने से हाथ मिला रहा है, लोग खाना खा रहे हैं, इंस्पेक्शन कर रहे हैं, ये वो। बेसिकली 2014 में मियाँ मोहम्मद नवाज शरीफ, ख्वाजा आसिफ वाफ शरीफ और मुसद्दिक मलिक साहब ने फैसला किया कि रिपोर्ट देने का। अब हमें वो कहते हैं कि इतनी बिजली बनी। How come you didn't say Sagdar in all of this? नहीं, मिनिस्टर वो थे ना, अच्छा वो ट्रायल थोड़ा डिफरेंट हो गया। ख्वाजा आसिफ साहब थे ना मिनिस्टर तब। तो बस इन्होंने फैसला किया कि अब जो है ना कोई डिटेल्ड ये बताने की कि किस पावर जनरेशन से, मतलब किस प्लांट से कितना आ रहा है और ग्रिड में पहुंचता है तो कितना रह जाता है, वो ये कुछ देने की ज़रूरत ही नहीं है। सो अब हमें पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है। ये वाला मियाँ आपको वापस चाहिए? डू यू वांट दिस मियाँ? मुझे बताएं। ये वाला मियाँ मुझे तो नहीं कबूल किसी भी सूरत में। अच्छा यार, माल कनाल जेल रोड गुलबर्ग फिरोजपुर रोड पर बगैर हेलमेट जो है उन्होंने पाबंदी आयद कर दी है कि आप उसके बगैर नहीं आ सकते हैं। अब जिसके पास नहीं है तो वो उधर जाए ना। नहीं, ये वाकई यार आई डोंट नो 20-2500 से शुरू होगा, लेकिन 2000-2500 से, लेकिन सो ये मेरा भी इस पे इख्तलाफ है। मतलब इस पे हम बड़ी डिटेल्ड बात कर चुके हैं कि क्यों हुकूमत इतना एडमेंट है कि आप हेलमेट पहने, क्योंकि जब एक्सीडेंट होता है तो फिर सरकारी अस्पताल में सरकार के पैसे लगते हैं ठीक करवाने में, तो इसलिए वो कहते हैं कि आप पहले ही हेलमेट पहन लें। वो सही है, लेकिन ये जो है ना कि आने नहीं देंगे, भाई क्यों नहीं आने देंगे? आप वही बात है ना, चलान करें, आप पैसे कमाएं। आप जो कह रही है कि तुम चढ़ो ही ना माल रोड, भाई उसको माल रोड चढ़ाएं और उसको यूं करके प्यारा सा 2000 का चलान हाथ में पकड़ा दें। एवरी सिंगल टाइम देयर इज सम इशू ना, तो हम ना उसकी मूवमेंट उस बंदे की बंद करना चाह रहे होते हैं, शनाख्ती कार्ड, पासपोर्ट और ये सारी हरकतें करके कि ये मूव ना करे, बस अब ये इधर जा नहीं पाएगा क्योंकि हम इसे जाने नहीं देंगे। जस्ट कन्वर्ट इट इनटू मॉनेटरी, ठीक है, फॉर्म, वहां से पैसे निकलवाना शुरू करें। वाई, क्यों नहीं सोचते? हाँ, इसी हुकूमत की हरकतों से ना मुझे अपने घर वाले याद आ जाते हैं। उसकी वजह ये है कि अमूमन लोगों के घर वाले होते हैं कि वो कहते हैं कि तू सारा दिन वेला बैठा रहना है, जा बाहर कोई काम कर। ये जिस तरह मैं जब घर से निकलता हूँ, जिस तरह पिछली दफा मैं बिजली का बिल कम करवाने निकला था तो वो ज्यादा करवा आया था। तो वो मेरे घर वाले कहते हैं कि बेटे जी तुसी घर बैठो, तुसी बाहर नहीं जाना, तुसी रेस्ट करो, तुसी घरों बाहर निकलते हो सानू 400 ठुक जाता है। आप सोचे इसकी स्टोरी से जो है आप सीखें कि आपने कोई भी चीज़ फिक्स नहीं करानी है। जो डिजिट्स आपके पास आ गए हैं ना, चुप करके उसको फेंक रहा है, वरना भी ज़्यादा ही होएगा। अच्छा यार, ये तो मैंने कर दी थी। बाय द वे आई शुड ऑल्सो मेंशन दिस, सॉरी मेरे ना क्रिकेट थोड़ा हवासों पे छाया हुआ है, नेक्स्ट वीक से तो स्टार्ट हो रहा है, लाइक फर्स्ट मैच इज़ ऑन 5 अक्टूबर। सो बाबर आजम इज़ द फर्स्ट अनमैरिड कैप्टन टू लीड पाकिस्तान इन द ODI वर्ल्ड कप आफ्टर इमरान खान इन 1992। तो इसमें इनका बड़ा बहुत फर्क पड़ेगा। आप देखें, बहुत यार देखें, पता है, और ये मैंने जो है ये 2-3 लोगों से पूछा, मैंने वहाब रियाज से पूछा, मैंने मिसबाउल हक से पूछा, और उन दोनों का एक ही जवाब था। उन दोनों ने ये नहीं कहा कि नहीं ऐसा नहीं होता, उन्होंने कहा जी यही तो होती है फिर मेंटल फिटनेस। मैंने उनको कहा जी कि मैच से अगर 15 मिनट पहले बेगम का फोन आ जाए कि वो जो तुमने परसों रात को जो ये बात कही थी उसका क्या मतलब था, तो मैंने कहा आप सारे मैच में या सारे प्रैक्टिस सेशन में ये नहीं ज़हन में चलता रहता है कि हुन मैं की कहना है। तो उन्होंने एक ने ये नहीं कहा कि नहीं ऐसा तो नहीं होता, उन्होंने कहा कि फिर यही तो है मेंटल फिटनेस, एग्जैक्टली, क्योंकि ये तो होता है। इट मेक्स अ लॉट ऑफ डिफरेंस भाई कि आपकी ज़िंदगी में कोई है या नहीं है। मैं तो सिर्फ बीवी की बात नहीं, मैं तो रिलेशनशिप में भी इस चीज़ को कंसिडर करती हूँ। नॉर्मल जो है कि आपके दिमाग में कोई ना कोई चीज़ अड़ जाती है। बिकॉज ऐसा ही सवाल आया था, तुम्हें खुद समझना चाहिए था ना, तुम्हें खुद क्यों नहीं पता चला? मैं तुम्हें हर दफ़ा बताया करूँ, ये वाला जिस सिनेरियो, इट्स ऑलवेज प्रेवलेंट। अच्छा यार, ये बीवी से बात अगर स्टार्ट हो गई, जावेद चौधरी इज इन अ लीग ऑफ हिज ओन। कोई ऐसा मौजू है जिसपे उनको दस्तरस हासिल ना हो? बिल्कुल, और ऐसी दस्तरस है जिसपे आप कहते हैं व्हाट, ठीक है, बट उसके बाद आपने खुद फिगर आउट करना है कि वो क्या कह रहे हैं। वो कह रहे हैं मर्द अपनी गाड़ी और औरत अपने जेवर से पहचानी जाती है, इसलिए किसी से ले देकर कुछ बेच बाच कर अच्छी गाड़ी खरीदें और 3 साल बाद अपनी गाड़ी तब्दील कर लें। गाड़ी अच्छी होगी तो लोग आपकी इज्जत करेंगे। पेट्रन्स सुन रहे हो?
इसकी थोड़ी सी इज्जत ही बढ़ा दे। हम दोनों ही बहुत गरीब गाड़ियाँ रखते हैं, तो खैर, लेकिन वाह, ये ना अकवाले ज़री है ये। अगर तो कोई किसी को जानता है माचिस वाले बिजनेस में, तो उनको ना ये कोड भेजे, मैं चाहती हूँ कि ये पीछे उसका लिखा जाए। और उन्होंने ना एग्जैक्टली कह दिया कि 3 साल पुरानी। इट्स अ वेरी कैलकुलेटेड मूव। हाँ, और मेरी को 4 साल हो गए, मेरे तो बहुत ही साल हो गए, बल्कि 4.5 हो गए। मेरे तो बहुत साल हो गए हैं। वो लगती है अलबत्ता 20 साल पुरानी है जो मैंने उसका हाल किया हुआ है, बट या इट्स एन ओल्ड कार, बट चल रही है। चलो, इसी के साथ मैं ये भी बता दूं कि जावेद चौधरी हैज बीन गिविंग, और उसमें उन्होंने ये भी कहा कि खवातीन की इज्जत उसके जेवर से होती है, तो अगर आपके पास जेवर नहीं है ना, लोगों की बालियां पुट लें। या आपके पास कैश अगर पड़ा हुआ तो जाके गोल्ड खरीद लें। पता नहीं, मैं सजेशन सबको ही दे देती हूँ कि जाके गोल्ड ले लो। मेरे पास कुछ है नहीं तो मैं खरीद नहीं सकती, बट सजेशन इस तरह। साथ ही ना जावेद चौधरी ये भी कह रहे थे इमरान रियाज खान, अल्लाह ताला उनकी जो है लंबी ज़िंदगी करे, उनको सेहत दे। तो ये कह रहे थे जावेद चौधरी कि इमरान रियाज खान हैज़ बीन रिलीज्ड बिकॉज मियाँ साहब ने रिक्वेस्ट की थी इस्टेब्लिशमेंट से कि कर दो अपने केस तो मुकवा नहीं सकते मियाँ साहब, तो ये ज़रूरी सुनी होगी इस्टेब्लिशमेंट ने। नहीं प्रॉब्लम, ये बहुत ही प्रॉब्लमेटिक स्टेटमेंट है। इस पे मतलब मेरे से पहले इमदाद सुमरो साहब ने जो है वो खदशे का इजहार कर दिया। ये इनको फौरी तौर पे इनको कहना चाहिए कि मैंने ये नहीं कहा, मैं बहक गया था। हाँ, उसकी वजह ये है कि ये बात दुरुस्त है या गलत, इससे कतई नज़र इमरान रियाज खान साहब गुमे हुए थे, वो परसों मिल गए हैं, ठीक है। ये अगर कोई ये कहेगा ना कि जी फलाने ने फलाने से कह के उनको छुड़वाया, ओ भाई वो उनके पास थे, ये एक बड़ा मतलब ये तो अदालत में कल को फिर ये सारों की पेशियां हो जाएंगी कि भाईजान आपके पास थे, वो कह रहे हैं कि आपके पास थे, इन्होंने कहा आपने छोड़ दिया, वो गुमे तो हुए ही नहीं थे। What if नवाज शरीफ making a case of not returning? ये भी हो सकता है। मसला वैसे मसला ये है कि आज 27-28 तो हो गई है, 29 हो गई आज, 21 अक्टूबर आई खड़ी है, तो और सारी तैयारियां आपको पता है मुकम्मल हैं, बहुत तैयारियां। वो एक मिनिस्टर ने कहा मैं 1,40,000 लोग लेके आऊंगा, एक ने कहा मैं इतने लोग लेके आऊंगा, सब कुछ तैयार है। अभी भी जितनी मुन्नी सी मेरी सियासी बसीरत है ना, मुझे मियाँ साहब लैंड करते नहीं दिखाई दे रहे। ये इस तरह की जो मैंने स्टेटमेंट में सोचना शुरू किया, मैं कहा ये वाकई शायद वापस आना नहीं चाहते, ये क्या है इनके साथ। ठीक है, बाय द वे पार्टी तैयारियों से मुझे याद आया, लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि दिल धड़क रहा है हमारा मियाँ साहब के साथ, और हमारे से ज्यादा कोई नहीं चाहता कि मियाँ साहब वापस आए, क्योंकि खान साहब भी नहीं है। ये तो दिल धड़कने वाली बात थी ना। हाँ, मैंने रोज शो हमने देना होता है, नहीं हमने यार, आप आएंगे, आप बयानात देंगे, और वही बयानात हमारे शो की जीनत बनेंगे और इसकी शान बढ़ाएंगे। ठीक है, जहाँ से मुझे याद है पार्टी तैयारियों का ये हाल है कि शहबाज शरीफ इज लिटरली बेगिंग हिज पीपल, जो ये बड़े जो इनके हैं नुमाइंदे, उनसे कह रहा है अल्लाह दा वास्ते जे ऐस वेले मुल्क को बाहर ना जाओ क्योंकि मियाँ साहब आंदे पे ने, लाइक नोबडी केयर्स, दे वांट टू कंटिन्यू देयर एक्टिविटीज। ऐसे मियाँ साहब बीच में जो है ना वो एंट्री मार रहे हैं। मैं तो कहती हूँ कि ना बैकअप प्लान रखें, क्योंकि मियाँ साहब हो सकता ना आए, फिर आप ऐवी आपके प्लान्स ख़राब होंगे। यार अच्छा, सो दिस वाज एक था, किसी ने ईमेल शेयर की हुई है, आई एम नॉट गोइंग टू नेम द यूनिवर्सिटी, मैं मसले में नहीं पढ़ना चाहती। तो उसमें ये कहा, एक प्रोफेसर की ईमेल आई कि उन्होंने लिखा हुआ कि जी इट हैज़ बीन नोटिस कि लॉट ऑफ किड्स आर डूइंग फ्रीलांसिंग, ठीक है, और आपका जो है वो स्टडीज़ पे ध्यान नहीं जा रहा है और आपका इधर उधर ध्यान जा रहा है, तो हम जो है बैन कर रहे हैं फ्रीलांसिंग को, ठीक है, यू कैन नॉट डू दिस, और उनको फ़ाइन किया जाएगा डिपार्टमेंट की तरफ से। एक तो मुझे ये समझ में नहीं आ रही है कि मतलब वाइल योर लिटरली आपकी पूरी इकोनॉमी इससे जो है वो चेंज हो रही है इन टर्म्स ऑफ, जितने मैं यंगस्टर्स लोगों के साथ बैठती हूँ ना अली, बाहर नहीं है जॉब्स, नहीं है, और वो सारे फ्रीलांसिंग से कोई अपनी फीसें पे कर रहा है, अपने घर के खर्चे चला रहा है, वो याशी में नहीं कर रहे, दे आर लिटरली मेकिंग मनी टू हैव देयर एक्सपेंसेस पेड एज वेल एंड ऑल ऑफ दैट। और मैं आपको एक बात बताऊँ, तालीम पे फ़र्क नहीं पड़ता। जब मैं किनेट में पढ़ रही थी ना अली, तो मेरे फाइनेंसेस काफ़ी उस वक्त ख़राब हुए थे, तो मुझे अपना जो पूरा था वो खुद ही अफोर्ड करना पड़ा था, जो मेरे अपने खर्चे थे। एंड आई वॉज डूइंग माई मेरा लास्ट सेमेस्टर था, मैं अपना मेजर्स कर रही थी, वो भी फाइनेंस में था,
साथ में एक इंटर्नशिप कर रही थी, ठीक है, और साथ ही जो मैं ये फ्रीलांसिंग भी कर रही थी, एंड वो मेरे सेमेस्टर में सबसे ज़्यादा मेरा GPA था, बिकॉज आई थिंक कि जब आपको फाइनेंशियल थोड़ा सा बफर मिला होता है ना, तो आप थोड़ा बेहतर फोकस कर पाते हो, वरना तो आप टेंशन में बैठे रहो कि मेरे तो खर्चे पूरे नहीं होते पे। हाँ, और ये मेरा ख्याल है, मैंने ये खबर देखी नहीं, मेरा ख्याल है ये कोई IT टाइप यूनिवर्सिटी ही होगी। हाँ, IT टाइप अच्छा, नहीं, ये कोई बिजनेस टाइप है। हाँ, नहीं, वैसे लेकिन IT डिपार्टमेंट का IT भी वो था। होगा। हाँ। प्रॉब्लम ये है कि एक यूनिवर्सिटी हो ना जिसमें फ़लसफ़ा पढ़ाया जा रहा हो और वो कहें कि यार आप जो है ना, हो ये रहा है कि आपकी फ्रीलांसिंग की वजह से आप ये मिस कर जाते हो, इतनी बड़ी तालीम दी जा रही है यूनिवर्सिटी में, इस पे आपका ध्यान नहीं रहता और आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो, जिससे आपके ज़िंदगी में जो आगे अफकार ख्यालात पैदा होने हैं वो छोटे रह जाएंगे। सो ये जब चल रहा हो ना, तो मैं उसकी ना थोड़ी सी समझ आती है, ये जो बिजनेस या IT या जो इस तरह के डिसिप्लिन हैं, पता नहीं ये बिजनेस तो डिसिप्लिन भी है कि नहीं है, लेकिन excuse me. अच्छा, ये जो है इसमें लिटरली यूनिवर्सिटी में क्या आपको सिखाते हैं, दिहाड़ी लगानी, ठीक है, कि पैसे किਵੇਂ कमाने ने, और ये तो कमा रहे हैं, फ्रीलांसिंग कर रहे हैं, वो ऑलरेडी कमा रहे हैं, और पैसे कमाना कोई भी नहीं सिखा रहा था। इट्स लिटरली फाइनेंस को आप छोड़ दें, लेकिन बाकी सारे जो सब्जेक्ट्स होते हैं निजी थ्योरी है, उन्होंने रट्टा लगा देना। इस कॉम के रट्टे पे मैंने कभी शक किया ही नहीं। ये 4 लाइनें अगर उन्होंने याद कर ली हैं तो ये पेपर में जाकर लिख आएंगे। तो लेट देम डू द फ्रीलांसिंग बिट, अल्लाह का वास्ता है। 20 मिनट्स हो चुके हैं, बट आई हैव अ डेडिकेशन एंड अ वेरी शॉर्ट स्टोरी, वैसे लंबी स्टोरी है लेकिन मैं उसको बिल्कुल शॉर्ट कर रही हूँ बिकॉज मैंने ज़्यादा टाइम नहीं लगाना इस पर। सो आई हैव अ डेडिकेशन फॉर माई फ्रेंड, ही विल बी वॉचिंग दिस एपिसोड, अवैस खान। और स्टोरी उसके पीछे ये है कि व्हेन आई वाज 16, तो MSN उस जमाने में होता था, ठीक है। आई वाज सपोज टू याद कराते हैं। आई नो बड़ा खूबसूरत ज़माना था। तो मैंने बेसिकली किसी जानने वाले अवैस खान को ऐड करना था, लेकिन मैं उसकी जगह गलत ईमेल आ गया, सो दिस वन वाज एडेड, और मैं समझी कि वही हैं, तो मैंने मैं कहा अवैस भाई क्या हाल है, ये वो फलाना गाना। तो ही सेड कि एक्सक्यूज मी, तो मैं कहा जी आप वो नहीं है, कहते नहीं मैं वो नहीं हूँ, आई डोंट नो आपने किसको ऐड किया, मे बी इट्स रॉन्ग। अच्छा, अब मैंने भी ब्लॉक नहीं किया और मैं बस शर्मिंदगी से चुप हो गई, एंड यू नो मैंने छोड़ दिया। फिर वी स्टार्टेड conversing, and he was like 4 or 5 years older to me at that time. I was 16, ठीक है, and he was in USA. अली तब से लेके now I'm 38, ठीक है, हमारी दोस्ती तब से चल रही है through that MSN। और उसमें बात मज़े की ये है कि like we don't even talk regularly, we don't even meet regularly, sometimes we meet after 3 years, sometimes we talk after 5 years, ठीक है। और वो हमारा जो लिंक है that has never vanished, it is always there, and every time we pick up that conversation it's like बिल्कुल फ्लो में जा रही होती है, कोई मसला ही नहीं है कि जैसे अभी बात करना छोड़ी थी और अभी हमने बात करनी शुरू कर दी है। So this is one of those relationships जिस पे कोई लेबल नहीं लगता, but it is there and it's very nice, and he's again leaving, ठीक है। तो इस दफ़ा फिर he was like कि यार तुम इस तरह से गाने भी इस तरह करती हो तो मुझे क्यों नहीं डेडिकेट करती फ्लारा ढूंढाना, एंड आई पिक्ड अप अ वेरी सैड काइंड ऑफ सॉन्ग बिकॉज आई एम गोना मिस हिम अ लॉट। और ये जो है मेरे लिए गाना गाएंगे मुंह बना के। अगर आपको मेरी आंखों में आंसू किसी वक्त नजर आए तो प्लीज इग्नोर कर दें। मैं हर चीज के साथ अग्री करता हूँ सिवाय इसके कि वो बड़ा खूबसूरत दौर था, कोई खूबसूरत दौर नहीं, मेरा अच्छा था ना करो। हम रहे या ना रहे कल याद आएंगे ये पल ये है प्यार के पल। चल आ मेरे संग चल सोचे क्या छोटी सी है जिंदगी, कल मिल जाए तो होगी खुश नसीबी। हम रहे या ना रहे कल याद आएंगे ये पल ये है प्यार के पल। चल आ मेरे संग चल
सोचे क्या छोटी सी है जिंदगी, कल मिल जाए तो होगी खुश नसीबी। Thank you so much, Ali, and I hope to see you as sooner than later, I guess. अपने में 5 साल का गैप डालना छोड़ दें, थोड़ा जल्दी आया करें. Anyway, guys, this is it for today. Keep us sending और अपना ख्याल रखिएगा और हम मिलेंगे soon. Okay.